Good morning, students. Today I am going to start your new poem from your first flight. The name of the poem is The Ball, written by John Berryman. A boy loses a ball. He is very upset. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another. Why then is the boy so upset? We are going to read in this poem. तो ये पोएम यही दर्शा रहा है कि एक बच्चा जो है वो बहुत दुखी है क्योंकि उसकी जो बॉल है वो गुम गई है। अब वो बॉल की प्राइस क्या इतनी ज़्यादा है कि बच्चा उसे नहीं खरीद सकता, फिर वो बच्चा क्यों अपसेट है, हम इस पोएम में ये देखेंगे। अब बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई एम जस्ट गोइंग टू give a general introduction of the poem, what the poet wants to say us. The poet John Berryman thought, and through this poem, what he wants to say, the Ball poem has described the reality of life, which everyone has to face one day. What reality everyone has to face one day? He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. अब इस पोएम के माध्यम से पोएट जो क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है कि हमें कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे सामना करना चाहिए जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं, ऐसा दुख आ जाए तो हमें उसे कैसे फेस करना चाहिए। इस छोटे सी एक ऑब्जेक्ट बॉल से वो हमें दिखाना चाहते हैं। एक बॉय जो दुखी है उस बॉल के लॉस्ट होने पर, वो क्यों दुखी है? पोएट बहुत कुछ सोचता है उस समय, मगर वो करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? वो क्या सिखाना चाहता है उस लड़के को, हम इस पोएम में देखेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा, few lines of the poem here. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over, that it is in the water. Merely cheerful, bound. अब वो बॉल कहाँ चली गई थी? पानी में। अब यहाँ पे merely का मतलब क्या है? Merely means cheerful, bouncing, jumping up and down. यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं इस लाइन में? What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over, there it is in the water. अब वो पोएट क्या बता रहे हैं? The poet is talking about a boy who has lost his ball. He wants to know about him and his reactions because he has lost his ball. Further, he asks to himself that what this boy will do after losing his ball. The poet has seen the ball going away from the boy. He says that the ball was cheerful, jumping up and down in the street. This means that when the ball skipped from boy's hand, it went into the street and later on it fell into the nearby रिवर। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं हमें? पोएट किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी बॉल खो दी है ना। वो देखना चाहते हैं कि वो लड़का अब वो बॉल जब उसकी गुम गई है वो क्या करेगा, उसके कैसे रिएक्शंस होंगे उस बॉल के घूमने पर। वो देख रहे थे उस बॉल को, वो कैसे मियरली चीयरफुल वो बॉल जो है उछलती कूदती गलियों से होती हुई और पास की नदी में जाकर गिर जाती है। वो देखना चाहते हैं पोएट यहाँ पर कि वो बॉय का रिएक्शन क्या है जब उसकी बॉल गुम जाती है। अब यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज़ हुई है इस लाइन्स में? एनाफोरा यूज़ हुआ है, रिपीटेड वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स यूज हुए लाइन में, जैसे व्हाट इज अ बॉय, वॉट, मियरली बाउंसिंग, मियरली ओवर, ये दो वर्ड जो हैं रिपीट हुए हैं बार बार, वो एनाफोरा है। एजोनेंस, रिपीटिंग यूज ऑफ अ वोवेल साउंड ओ, बॉल में, नाउ में, हाउ में और लॉस्ट में ओ वोवेल साउंड यूज हुआ है, वो क्या हो गया? एजोनेंस हो गया। इमेजरी यहाँ पे क्या यूज हुई है? व्हेन पोएट सेज मियरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, यहाँ पे एक इमेजिनेशन हमें बताइए कि जब वो बॉल जब बाउंस हो रही है तो कैसे हो रही है? बहुत खुशी से बाउंस हो रही है जो गली में जा रही है। और रिपीटेशन वर्ड कौन सा है यहाँ पर? वॉट, बार बार रिपीट हुआ है यहाँ पे वर्ड, है ना। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन्स। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एंड ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down.
all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dim another ball is worthless now. He senses first responsibility. Now he senses first responsibility. यहाँ पे पोइट अब इन लाइन्स में क्या कह रहे हैं देखें, कुछ वर्ड्स जो उसके डिफिकल्ट मीनिंग्स हम देखते हैं. ग्रीफ यानी सॉरो, रिजिड फिक्स्ड, ट्रेम्बलिंग शेकिंग, हार्बर डक और पोर्ट किसी का किनारा, नदी या ओशन कहीं का भी, इंट्रूड यानी इन्वेडर अड़चन वाला, डिम डाइम मीन्स 10 सेंट्स US डॉलर, प्राइस बता रहे हैं यहाँ पर डाइम, वर्थलेस वैल्यूलेस और यूजलेस. यहाँ पे प्राइस क्यों बताई गई है, सिर्फ 10 सेंट्स ही बॉल की कीमत है ना. तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, द पोएट सेज दैट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल. अब पोएट क्या कह रहे हैं, मैं उसके पास जाऊं और उसे कंसोल करूं, कहूं कि नहीं चिंता मत करो दूसरी बॉल दे देंगे, दैट ही विल गेट अनदर, तुम दूसरी ले आना, बिकॉज ही हैज़ अदर बॉल्स टू, उसके पास भी होगी, हो सकता है इस बॉल के अलावा दूसरी बॉल भी उसके पास हो सकती है. वो वर्ड उसके लिए कोई मायने नहीं रखाएगी उस समय. क्यों नहीं रखाएगी? ही सेज सो बिकॉज द बॉय इज फीलिंग वेरी बैड, वो बहुत दुखी है. ही इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई सॉरो, बहुत दुखी है, पूरे दुख के साथ घिरा हुआ है. ही इज सैड बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल. अब उसकी जो उस बॉल के साथ जो यादें जुड़ी हैं वो किसके अंदर चली गई हैं, उस पानी के अंदर चली गई हैं, उस रिवर के अंदर चली गई हैं, जब बॉल उसके अंदर जब गिर जाती है. सिर्फ बॉल ही नहीं खोई है, क्या खोया है उसने, अपनी पास्ट मेमोरीज खो दी उस बॉल के साथ. उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी उस बॉल के साथ, इसलिए दूसरी बॉल दिला देना या उसके पास दूसरी बॉल होगी उसका उसके लिए कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि उस बॉल के साथ उसके पास बहुत सारी मेमोरीज थी. Here the poet says that the boy is very sad as the ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories of times when he owned it. जब उसने जब बॉल खरीदी होगी उसके साथ, जब वो जितने दिन उसके साथ वो खेला होगा फ्रेंड्स के साथ, या जो भी उसकी मेमोरीज होगी वो सब उसके साथ चली गई हैं उस पानी में. This loss is unbearable for him and he is grief stricken. अब ये जो दुख है वो अनबेरेबल है उसके लिए, क्योंकि बच्चा है, पहली बार उसने शायद ऐसा कुछ खोया है, जिसका वो दुख जो है वो अनबेरेबल है, वो ग्रीफ में है, बहुत शोक में है. द पोएट सेज दैट ही कैन नॉट इवन टेल द बॉय टू टेक सम मनी फ्रॉम हिम इन ऑर्डर टू बाय अनदर बॉल. पोएट कह रहा है कि मैं उसको कह भी नहीं सकता कि तुम कुछ पैसे ले लो मेरे से, जाओ और तुम ये बॉल खरीद लो. क्यों नहीं कह सकते? ही सेज सो बिकॉज द न्यू बॉल विल नॉट ब्रिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉय. Further, the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things. यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि उसे कह दें कि जाओ तुम कुछ पैसे, थोड़े कम पैसे में तो आएगी, जाओ तुम खरीद लो, ऐसा वो कह भी नहीं सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि वो चीज़ उसकी थी, उसे ध्यान रखनी चाहिए थी, उस चीज़ का उसे ध्यान रखना चाहिए था. और क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उसे वो कब सीखेगा कि कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चीज़ों को कैसे केयर करते हैं. अगर मैं उसे दे दूंगा तो शायद वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पाएगा, ऐसा यहाँ पर पोएट कह रहे हैं. तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज़ हुई है इसमें. यहाँ पोएट ने क्या कहा, पहले तो पोएट ने देखा एक बॉय को बॉल लॉस्ट होते हुए, वो कैसे बॉल बाउंस करती हुई पानी में जाके गिर जाती है. वो देख रहे थे कि उस बॉय के क्या रिएक्शंस होंगे जब वो बॉल घूम गई, वो लॉस्ट हो गई. तो वो खड़े खड़े देख रहे थे कि बॉय कैसे दुख में, ग्रीफ में खड़े खड़े उस बॉल को देख रहा था जो पानी के अंदर चली गई थी. पोएट सोचते हैं कि मैं उसे कह दूं कि जाओ तुम एक बॉल खरीद लो, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे कर दूंगा तो उसके अंदर वो सेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग कैसे आएगी कि उसे अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. अब वो वक्त आ गया है कि पोएट चाह रहे थे कि उसे वो सीखे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखे कि कैसे अपनी चीज़ों को ध्यान से रखना चाहिए. तो इस लाइंस में पोएटिक लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज़ हुई है, रिपीटेशन वर्ड यूज़ हुआ है बार बार, बॉल है ना, और कुछ वर्ड्स जैसे हम कह सकते हैं कंजक्शंस वाले यूज़ हुए हैं, अ टाइम, अनदर बॉल, इज वर्थलेस. यहाँ पे कंजक्शन वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं. और ये हमने लिटरेरी डिवाइसेस इसमें देखे हैं. अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे. बहुत छोटी सी पोएम है,
बहुत इजी पोएम है, एक छोटा सी थिंग है बॉल, उसको लेके पोएट कितने अच्छे से समझाना चाहते हैं कि कैसे वो बच्चा उस बॉल को लेके दुखी है और कैसे वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि वो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे और जीवन में वो वक्त आ गया है कि जब वो चीज़ों को महसूस करे, समझे कि जीवन में जब दुख आते हैं तो हमें कैसे फेस करना है वो मिजरीज़ को और उन सॉरोज़ को जो लाइफ में उसके सामने जब आएगी तब उसे उसको कैसे हैंडल करना है, उसे कैसे फेस करना है। यहाँ पे एक्सेप्टिंग सिखाया है, यहाँ पे इस पोएम में सिखा रहे हैं कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है, कि एक दिन अगर आप कुछ खो देते हो, वो आपका हो सकता है तो सिर्फ बॉल है, यहाँ जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जब अपने लव्ड वंस को आप खो दें तो या लव्ड थिंग्स को आप खो दें तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करोगे लाइफ में। यहाँ पे इस पोएम के माध्यम से पोएट ने सिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। हम आगे और इसके अदर लाइंस को कल नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।